एक विजन की विरासत मिली है रतन टाटा से। अ लेगेसी ऑफ विजन, इंट्रोड्यूसिंग रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो ईमानदारी, नई सोच और अच्छे नेतृत्व का प्रतीक है। उनकी सोच और उनके कार्यों ने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग जगत में भी एक नई दिशा दी है। वे एक उद्योगपति है, एक समाज सेवी है और इंडियन बिजनेस के एक सच्चे हीरो है। उनकी समाज सेवा की भावना ने उन्हें हमेशा से ही लोगों के दिलों में एक खास जगह दी है। एक जवान इंजीनियर से लेकर टाटा ग्रुप के चेयरमैन तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी मेहनत, समर्पण और दूरदर्शिता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस बनाने की नहीं है, यह एक बेहतर इंडिया बनाने की कहानी है। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि उनके बिजनेस के हर कदम से समाज को भी लाभ हो। यह एक बेहतर इंडिया बनाने की कहानी है। उनकी सोच ने न केवल टाटा ग्रुप को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करी है, चाहे वह ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं। रतन टाटा ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उनका विजन और उनके संस्कार आज भी टाटा ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनकी महान विरासत का प्रमाण है। उनकी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी और उनके कार्यों की गूंज हमेशा सुनाई देगी। शुरुआती दिन, एक लीडर का निर्माण। द अर्ली इयर्स शेपिंग अ लीडर। 1937 में जन्मे रतन टाटा का बचपन सुख सुविधाओं और उथल पुथल दोनों के बीच बीता। प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में उनकी शुरुआती शिक्षा ने उनमें अनुशासन की मजबूत भावना पैदा की। बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। इन अनुभवों ने उनके दायरे को बढ़ाया और उन्हें एक ग्लोबल नजरिया दिया। स्टील की नींव टाटा का तरीका सीखना। स्टील फाउंडेशन, लर्निंग द टाटा वे। टाटा ग्रुप के साथ रतन टाटा का सफर टाटा स्टील के कारखाने से शुरू हुआ। वे फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ काम करते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक बिजनेस को समझते थे। ऊपर बढ़ते हुए यह सीधा अनुभव उनके लिए बहुत कीमती साबित हुआ। इसने उनमें कर्मचारियों के लिए गहरा सम्मान और उनकी भलाई के प्रति समर्पण पैदा किया। एक ग्लोबल विजन, टाटा साम्राज्य का विस्तार। अ ग्लोबल विजन एक्सपैंडिंग द टाटा एम्पायर। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ग्रुप ने एक अद्भुत बदलाव देखा। उन्होंने ग्लोबली फैलने जरूरत को पहचाना और रणनीतिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS पब्लिक हुई और एक ग्लोबल IT दिग्गज बन गई। टाटा टी ने ब्रिटिश कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। यह विश्व मंच पर भारतीय कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। रतन टाटा नई खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का सपना देखा, जिसका उद्देश्य आम लोगों को सस्ता परिवहन प्रदान करना था। एक साहसिक कदम उठाते हुए उन्होंने जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण का नेतृत्व किया, प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों को पुनर्जीवित किया और उन्हें ग्लोबल सफलता दिलाई। इन उपक्रमों ने सामाजिक प्रभाव और व्यावसायिक कुशाग्रता दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। वापस देना, एक समाज सेवी का दिल। गिविंग बैक, द हार्ट ऑफ अ फिलैंथ्रोपिस्ट। रतन टाटा की परोपकारी भावना उनके संस्कारों में गहराई से बसी हुई है। वे समाज को वापस देने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन में कई पहलों का नेतृत्व किया है। टाटा ट्रस्ट, जो भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक है, उनके मार्गदर्शन में फल फूल रहा है। सामाजिक भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक मिसाल कायम करती है। ज्ञान की बातें। रतन टाटा के मार्गदर्शक सिद्धांत। वर्ड्स ऑफ विजडम। रतन टाटा's गाइडिंग प्रिंसिपल्स। रतन टाटा के शब्द ज्ञान से गूंजते हैं और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचारों में गहराई और सादगी है, जो हर किसी को प्रेरित करती है। उन्होंने एक बार कहा था, हम में से कोई भी उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि हम सब मिलकर। यह कथन हमें यह सिखाता है कि एकता में शक्ति है और सामूहिक प्रयासों से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। None of us is as smart as all of us। यह विचार हमें यह भी बताता है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम एक दूसरे की क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह टीम वर्क और सामूहिक बुद्धिमत्ता में उनके विश्वास को दर्शाता है। रतन टाटा का मानना है
कि एक सफल संगठन वही है जो अपने सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। उनका प्रसिद्ध कथन, जो पत्थर लोग आप पर फेंकते हैं उनका इस्तेमाल करके एक स्मारक बनाओ, हमें यह सिखाता है कि हमें विपत्तियों को अवसरों में बदलना चाहिए। उनका इस्तेमाल करके एक स्मारक बनाओ। यह कथन हमें यह भी बताता है कि हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उससे कुछ नया और मूल्यवान बनाना चाहिए। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। यह हमें यह सिखाता है कि हमें नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना चाहिए और हर मुश्किल को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। उनके धैर्य और विपत्ति को जीत में बदलने की क्षमता को दर्शाता है। रतन टाटा का जीवन और उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य, एकता और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा की विरासत, बिजनेस से परे प्रभाव, अ लेगेसी ऑफ इंस्पिरेशन, इम्पैक्ट बियॉन्ड बिजनेस। रतन टाटा का प्रभाव बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वह इच्छुक उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल है और नैतिक नेतृत्व के प्रतीक हैं। उनकी जीवन कहानी हमें ईमानदारी, दृढ़ता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को सिखाती है। चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने संस्कारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के लिए एक मिसाल का काम करती है और एक पीढ़ी को उद्देश्य के साथ नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष, एक दूरदर्शी व्यक्ति की अमिट छाप। कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग मार्क ऑफ अ विजनरी। रतन टाटा का सफर विजन, दृढ़ता और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल व्यावसायिक ऊंचाइयों को छुआ बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उन्होंने न केवल एक व्यावसायिक साम्राज्य का निर्माण किया है बल्कि अपने परोपकारी प्रयासों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को भी छुआ है। उनकी उदारता और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें एक सच्चा मानवतावादी बना दिया है। उनकी विरासत टाटा ग्रुप से आगे तक फैली हुई है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। टाटा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और यह सब रतन टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। रतन टाटा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं है बल्कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में है। उनकी सोच और कार्यों ने यह साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति की दृष्टि और समर्पण से समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।